आज का टॉपिक है अपना फोटो डायोड। ठीक है बेटा, फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड में हम किसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कैसे ये पॉसिबल है? इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है? एक डायोड। मतलब इसमें भी क्या होता है कि पी टाइप एन टाइप मटेरियल का एक जंक्शन होता है और उनको मिला करके एक पीएन जंक्शन बनाया जाता है जिसको हम लोग पीएन डायोड कहेंगे। और इस डायोड की हेल्प से हम लोग किसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए बेटा ये कैसे ये वर्क करता है। जैसे मान लीजिए फोटो डायोड, इसमें पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का एक जंक्शन बनाएंगे। ये कुछ ऐसा होगा। इसमें यहां से क्या होगा? ये डिवाइड किया गया रहेगा और इधर का जो मटेरियल है इसको हम लोग पी टाइप मटेरियल और इधर के मटेरियल को एन टाइप मटेरियल कहेंगे। ठीक है, ये पी टाइप है और इधर क्या है? एन टाइप है। हाँ बेटा। सर वो आपने जो यूजेस बताए थे सर, एक बार उनको एक्सप्लेन कर देंगे आप? ठीक है, ये कंप्लीट कर लूं? यस सर। ओके। तो ये पी टाइप एन टाइप दो मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करके एक पीएन डायोड बनाया गया है। और यहाँ पे जो ये एक लाइन खींची गई है, मतलब यहाँ पे एक बैरियर है। यहाँ इस बैरियर के दोनों तरफ यहाँ पे इस तरीके से कुछ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लेशन लेयर। ये जो पोर्शन है, इतनी पोर्शन है, इसको हम लोग कहेंगे डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर इसको कहा जाता है। ठीक है, आप जैसा कि जानते हो कि जब पी टाइप मटेरियल है उधर होल की संख्या ज्यादा होती है, मतलब मेजोरिटी में जो चार्ज कैरियर होते हैं वह होल होते हैं। और जिधर एन टाइप मटेरियल है उधर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है जो डिप्लेशन लेयर है इसमें आयंस होते हैं बेटा। इधर जो ये पी टाइप की तरफ जो आयंस हैं वह निगेटिव आयन होते हैं। इस तरह से निगेटिव आयन रहेंगे, ये निगेटिव आयंस होंगे। और जो एन टाइप है इधर ये पॉजिटिव आयंस होंगे, इधर ये पॉजिटिव आयंस होंगे। ये पॉजिटिव आयंस होंगे। और यहाँ पे पी टाइप मटेरियल तरफ क्या होगा? इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होगी, इसमें होल से होंगे। ये ऐसे इसमें होल्स होंगे। और जो एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप उस साइड क्या होंगे? उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इधर हमने ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो डिप्लेशन लेयर है वो हम फिट करते हैं क्या अपनी मर्जी से? है सर डिप्लेशन लेयर हम बिठाते हैं क्या? डिप्लेशन लेयर का मतलब है ना कि यहाँ से जैसे होल्स इधर हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, मतलब ये एक बैरियर लगा है। एक डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या है कि बैरियर है। बात समझ आ रही है क्या? मतलब इन पे तो प्लस होता है और एन पे माइनस। हाँ,
तो यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है, ये आयंस है, ये बीच में क्या है, आयंस है। सर ये हमने डाले हैं क्या? नहीं, ये हमने नहीं डाला है, ये ऑलरेडी पहले से ही इसमें है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर के अंदर ये एक्चुअल में उसके अंदर तो है, लेकिन ये इंटरैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये इंटरैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इनको इंटरेक्शन हमें कराना है। अब जब ये इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे ये जो बीच में जो ब्लू लाइन दिख रही है, यह क्या है, एक बैरियर है, ना इधर के उधर जा रहे हैं ना उधर के इधर आ रहे हैं, मतलब ये कंडक्टिविटी इसमें कंडक्ट नहीं हो पा रही है। समझ आ रहे हैं? कंडक्ट हो भी रही है तो बिल्कुल मान लो कि नेग्लिजिबल इसमें करंट फ्लो कर रहा है, नेग्लिजिबल। अगर कंडक्टिविटी हो भी रही है इसमें तो नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट कैसे बढ़ेगा अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें कंडक्टिविटी कैसे स्टार्ट होगी इसको अब हम लोग समझते हैं। अब जैसे मान लो कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, यहाँ पे ये हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल लगा दिया है, हाँ ये पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पे, और ये हमेशा बेटा ये रिवर्स बायस में काम करता है। यह जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है, ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा रिवर्स बायस में। और तो रिवर्स बायस में देखो आप लोग ये कनेक्शन भी हुआ है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि पी टाइप मटेरियल से कनेक्ट हुआ है। और जब ऐसा कनेक्शन होता है तो ये कहलाता है रिवर्स बायस, या हमेशा किसमें काम करता है, रिवर्स बायस में, ठीक है बेटा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो डायोड जो है वह किस बायस में वर्क करता है, तो रिवर्स बायस में ये वर्क करता है। हाँ बेटा सर फोटो डायोड यूज कहाँ होता है? क्या हुआ, फोटो डायोड कहाँ यूज होता है? अभी बता रहा हूँ बेटा, इसका बता रहा हूँ, ऑप्टिक्स बता रहा हूँ। बर्गलर बेल में यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे लाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, वहां पे फोटो डायोड यूज होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही बेटा, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पे लगभग I इक्वल टू क्या है, 0 है, I इक्वल टू 0 है। एक बहुत ही नेग्लिजिबल करंट इसमें फ्लो कर रही है जैसी पोजीशन में है। लेकिन कब ये करंट बढ़ने लगता है तो देखो बेटा, यहाँ पे जो ये डिप्लेशन लेयर है, यह डिप्लेशन लेयर पे यहाँ पे कुछ ओपनिंग टाइप से होती है, मतलब होल टाइप का होता है। और जब इस पे कोई रे ऑफ लाइट, इस तरीके से रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होती है, यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो ये होता क्या है, या जो उस लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, ये जो आयंस है या उसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करके क्या होता है कि यार ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर के क्या होता है कि ये जो डिप्लेशन लेयर है उस एनर्जी को लेने के बाद से ये डिप्लेशन लेयर एक तरीके से क्या होती है, या मतलब जो होल और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, मतलब ये मूव करने लगते हैं, इस साइड से उस साइड या उस साइड से इस साइड मूव करने लगते हैं। मूव करने की वजह से क्या होता है कि जो डिप्लेशन लेयर है वो गायब हो जाती है, और इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इस पर इंसिडेंट कराई है, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इसको दे रहे हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम देंगे उतने ही क्या होगा, उतनी ही कंडक्टिविटी इसकी बढ़ेगी, यानी उतना ही ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा। बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोटो डायोड का फंक्शन क्या है, तो फोटो डायोड इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटो डायोड, ठीक है। फोटो मीन्स क्या है, फोटान से मतलब लिया गया है, यानी कि फोटान जैसे ही इंसिडेंट होते हैं
तो वह क्या होता है, वहां से करंट एक प्रोड्यूस होती है। लेकिन फोटोन कहाँ पे इंसिडेंट होना चाहिए, तो जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके डिप्लीशन लेयर पे अगर एनर्जी को हम देते हैं तो वहां से क्या होती है, करंट इसमें फ्लो करने लगती है। अगर इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो आप देख रहे हैं जैसे ये रिवर्स बायस में वर्क करता है, तो रिवर्स बायस का यदि मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो देखो बेटा कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से लेते हैं, ये ओरिजिन है और ये रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का निगेटिव डायरेक्शन है, और यहाँ पे करंट का क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है। लेकिन यदि कोई भी लाइट अगर इस डिप्लीशन लेयर पे नहीं इंसिडेंट हो रही है, उस समय भी एक I इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब बिल्कुल नॉमिनल करंट एक फ्लो होती है। उस करंट को हम लोग बोलते हैं डार्क करंट। मतलब ये कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे I अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होती है, और इसको हम बोलते हैं डार्क करंट। डार्क करंट, डार्क करंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि किसी कमरे में हमने एक वायर लगा दिया, उसमें करंट दे रहे हैं, कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही है, तो करंट तो फ्लो कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे डार्क करंट। मतलब अंधेरे में, समझ में आ गया, तो उसको डार्क करंट, क्योंकि इस पे कोई भी लाइट हम नहीं दे रहे हैं, पहले ये लाइट नहीं है, तो जो करंट उसमें फ्लो हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे डार्क करंट। अब उसके बाद जैसे जैसे मान लो कि आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी थी, I इक्वल टू 0, और यहाँ पे I2, मतलब इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दिया आपने, तो जैसे इंटेंसिटी बढ़ाए ये करंट जो है, करंट देखो बेटा नीचे की तरफ बढ़ गया, ये करंट नीचे की तरफ बढ़ गया, मतलब यहाँ पे ये I1 इंटेंसिटी पे मान लेता हूँ, I1 इंटेंसिटी, और इस तरह से करंट थोड़ा सा बढ़ गया। इसी तरह से फिर क्या हुआ, I2 इंटेंसिटी हमने दिया तो करंट थोड़ा सा और बढ़ गया, I2 इंटेंसिटी। इस तरीके से जैसे जैसे हम इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे करंट जो है निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होते जाएगा। वेयर I2 इज ग्रेटर देन I1, I2 जो है I1 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, यानी कि ग्राफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे, हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हो? डार्क करंट समझा दीजिए। क्या है डार्क करंट? यस सर। डार्क करंट मीन्स नथिंग। जैसे मान लीजिए कि हमने लाइट नहीं दिया, यहाँ पे हमने कोई भी लाइट नहीं दिया, और उस समय जो भी एक नॉमिनल जो करंट या बिल्कुल मिनिमम करंट जो फ्लो हो रही है उसको हम लोग डार्क करंट कहते हैं। डार्क करंट का मतलब कि अंधेरे में जो करंट फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई लाइट नहीं दी गई है और उसके बावजूद इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको ही हम लोग डार्क करंट कहेंगे, बस और कुछ नहीं है। मैंने बताया ना एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बल्ब निकाल दूं फिर भी वायर में करंट तो फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग डार्क करंट कहेंगे। ठीक है, ओके। हाँ। अब बेटा इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आप पूछ ही रहे थे, तो यूजेज में देखिए, यूजेज में क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इसका यूज हम कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट उस पर आ रही है, मतलब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि करंट अगर इतनी आ रही है, करंट इतनी आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट की इंटेंसिटी 0 है। अगर करंट इतनी आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पर I1 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे अगर करंट इतनी आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर I2 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वी कैन यूज फोटोडायोड। लाइट की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम लोग फोटोडायोड का यूज कर सकते हैं, ये पहला यूज है। दूसरा यूज, हाँ सर, वो जो आई है वो करंट है या इंटेंसिटी? नहीं, ये इंटेंसिटी है, करंट यहाँ पे, करंट यहाँ पे, ये करंट बढ़ रहा है। ठीक है, ओके सर। ये इंटेंसिटी है, मतलब पहले I इक्वल टू 0 का मतलब कि कोई भी हमने लाइट नहीं दिया, दूसरा I1, तीसरा I2, I3, I4, IN, इस तरह से हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं उसकी लाइट की।
और ये क्या है, ये करंट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर I1 I2 and so on are intensity of light। ये हो गया। दूसरा इसका जो यूजेज है वो है बर्गलर बेल। नाम सुना होगा आपने। बर्गलर बेल का मतलब ये होता है कि जैसे चोर को पकड़ने वाली घंटी या चोर को पकड़वाने वाली घंटी। ये क्या होता है, एक ऐसी बेल होती है जो जिस पर यदि लाइट डाली जाए तो अपने आप क्या होने लगती है, बजने लगती है। ठीक है, अब उस बर्गलर बेल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेम सारी चीजें यही है और यहाँ पे आपने क्या करा कि यहाँ पे एक बर्गलर बेल लगा दिया, बर्गलर बेल आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई थीफ या कुछ भी कोई भी अननोन पर्सन अगर आता है और कुछ स्टोन करने की कोशिश करता है तो उसमें क्या होगा, वो आएगा, अगर आपके घर में अंधेरा है तो अंधेरे में तो कुछ उसको मिलेगा नहीं, या तो वो लाइट जलाएगा या कहीं से लाइट की व्यवस्था करेगा। जैसे ही वो लाइट को ग्लो करता है तो वह लाइट क्या होगी, अगर इस डायोड पे आ जाती है तो तुरंत क्या होगा, इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट की वजह से क्या होगा, बर्गलर बेल बजने लगेगी। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कोई अननोन पर्सन हमारे घर में इंटर कर गया है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये इसका एक यूजेज है। हाँ बेटा, स्पेलिंग क्या होती है सर? स्पेलिंग बर्गलर की? यस सर। बर्गलर की स्पेलिंग यही होती होगी। एक मिनट। ओके सर। एक मिनट देखते हैं। क्या डाल के देखो ना, बर्गलर बेल डालो, देखना उसमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये तो BURGLAR है, BURGLAR सर, वो यू नहीं आएगा जी के बाद। ठीक है, बर्गलर बेल ये होती है बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा, फोटो डायोड समझ में आ गया क्या आप लोगों को? यस सर। ओके, यूजेज में हमने बताया, यूजेज में क्या है, तो टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या इन बर्गलर बेल, ये दो टाइप के इसमें यूजेज आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो इससे तो ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। रख कर बेटा, हाँ बेटा बोलो सर। एक बार वो यूजर्स वाला समझा दीजिए सर, कल वाला। फोटो डायोड का, सॉरी उसका पीएन जंक्शन का ना, डायोड का यूजेज। डायोड बस एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, मैं उसको करके ही बंद करूंगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लाइट इमिटिंग डायोड, बस इतना ही मैं कराने वाला हूँ। तो एक लाइट इमिटिंग डायोड बस ये बता करके मैं आपको उसका यूजेज बता देता हूँ। ठीक है, ओके, रफ कर दो बेटा इसको। यस सर। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एलईडी। ठीक है,
LED कहा जाता है। ये एक्चुअल में लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, ये भी एक तरीके से डायोड ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये उल्टा है। जैसे पहले वाले में हम लोग फोटो डायोड में देखा था कि फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे उल्टा है, लाइट इमिटिंग डायोड क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे ये बल्ब जो जल रहा है, ये सब क्या है, लाइट है। इसमें करंट हम दे रहे हैं और करंट को क्या कर रहे हैं, करंट को ये लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर हो गया बेटा? मतलब लाइट इमिटिंग डायोड इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। इसे कंस्ट्रक्शन में देख लें जरा। इसमें भी क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड लगा रहता है, पीएन जंक्शन डायोड। सर हाँ बेटा। सर जो टूनी बल्ब होते हैं उनमें यही होता है ना? है जो हम दिवाली पे जलाते हैं उस पे यही होता है ना? देखो ये एलईडी वो वाला बल्ब है जो छोटे छोटे, वही डेकोरेशन वाली की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ हो सकता है, वो हो सकता है। बाकी इसके जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे सिग्नल्स पे जो लगे रहते हैं, ट्रैफिक लाइट पे या रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे वो सब आता है ना इंफॉर्मेशन, ट्रेन स्टेशन जो भी लिख के आता है, ये अपने घरों में जो जल रहा है ये सब वही है। ये सब एलईडी है बेटा। सर हाँ सर तो मैं पूछ रहा था कि सर वो मतलब उतने छोटे से बल्ब में सर कैसे छोटे से बल्ब में कैसे सर चिप्स फिट करते सेमीकंडक्टर्स? हाँ ये तो यार, ये तो है, यही तो टेक्नोलॉजी है। ये तो बात सही है कि उतने छोटे में कैसे सारी चीजें उसमें बनाते हैं ये लोग। अब ये बात अलग हो गई कि अब उसमें कैसे बनाते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कैसे मशीन उसको ऑपरेट करती है, यार अब ये तो समझने वाली बात है। ठीक है, ये तो है इम्पोर्टेंट। अब अगर इसको हम लोग देखें तो जैसे इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग इतने बड़े हैं तो हमारे अंदर जो भी सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम जो भी है हमारे शरीर में, इतना ही सारी चीजें एक बहुत छोटे से छोटे इंसेक्ट में भी है कि नहीं है? सर तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर उस बल्ब में कि वो जो व्हाइट कलर का एक होता है ना सर बटन वाला, सर या उसमें होते हैं, किस में होते हैं चिप्स? नहीं, आप बड़े को लेकर के देखो। अगर बड़े एलईडी हम लोग एलईडी बल्ब को खोलते हैं तो एक प्लेट नहीं लगी रहती है उसमें। सर वो मुझे क्लियर है। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि बचपन से डाउट था कि उसमें छोटे में चिप आती है या वो बड़े वाले बॉक्स में चिप आती है उसमें? अच्छा, छोटे वाले में चिप आती है कि बड़े वाले में चिप आती है? तो उसमें कुल मिला के कहीं नहीं होता है। जो उस पर एक फ्लैट प्लेट लगी रहती है ना, चिप तो वहां होती है बेटा। सर मैं एक बार वो बॉक्स खोला था, उसमें एक बड़ी सी चिप थी वैसे। नहीं तो कितना बड़ा था वो? मतलब जो बल्ब खोले थे वो बल्ब बड़ा था क्या? बल्ब बड़ा होगा तो आपको बड़ा दिखेगा, छोटा बल्ब होगा तो छोटा दिखेगा। टोनी बल्ब्स की बात कर रहा हूँ सर। तो ये तो मतलब उसकी साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन है इसकी साइज तो बहुत ही छोटी होती है। एलईडी बल्ब की जैसे अपन देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पे वो लगे रहते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे बल्ब यूज किए गए हैं, बहुत छोटे छोटे बल्ब यूज किए गए रहते हैं। सर जो उनका सर्किट होता है फिर वो कहीं और होता है क्या? हैं? मतलब सर उनकी जो चिप्स वाली जो पीएन डायोड होते हैं उनको कहीं और लगे होते हैं या बल्ब में ही लगे होते हैं? नहीं, चिप्स तो बल्ब में ही लगे रहते हैं बेटा, चिप्स बल्ब में ही लगे रहते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ चलो बेटा देखो, इसमें जो ये ऊपर की लेयर है ये क्या है? पीएन
मतलब पी टाइप है, ऊपर की लेयर को पी टाइप हम लोग कंसीडर करेंगे, और जो ये नीचे की है, नीचे या एन टाइप है, मतलब ऊपर जो है पी टाइप का मटेरियल लगा है, नीचे जो है एन टाइप का मटेरियल लगा है, और यहाँ पे क्या है, इसका डिप्लेशन लेयर है, मतलब यहाँ पे जो बैरियर लगा है या बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये बैरियर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बैरियर लगा है, और फिर इसमें भी सेम वैसे ही जैसे पहले हम लोग देखे थे कि इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर कहलाएगी, ये डिप्लेशन लेयर कहलाएगी। अगर पी टाइप ऊपर है तो इसमें जो आयंस होंगे क्या होंगे, वो निगेटिव आयंस होंगे, यहाँ पे निगेटिव आयंस होंगे, और जो एन टाइप है ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव आयंस होंगे, इधर पॉजिटिव आयंस होंगे। ये पॉजिटिव आयंस होंगे। अब यहाँ पे ये कैसे काम करता है इसको देखो बेटा। अच्छा, सबसे पहले एक बात और करते हैं कि इसमें हम लोग पोटेंशियल या करंट को देखने के लिए यहाँ क्या करते हैं, नीचे वाली जो प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट, यहाँ पे हम लोग एक मेटल की प्लेट लगाते हैं जिससे कि हम पोटेंशियल उसका ले सकें। यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगाते हैं, ये जो प्लेट है यह मेटल की प्लेट होगी, ये मेटल की प्लेट होगी, और ये पी टाइप है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, ये एन टाइप है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, किसी पोटेंशियल मतलब बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके पी टाइप को मतलब ये किस में रहता है, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है बेटा, ये किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में अगर यदि काम करता है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे मान लो कि अगर मैं पी टाइप को कनेक्ट करता हूँ इधर, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पी से जुड़ेगा फॉरवर्ड बायस में, सर पी पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ेगा, निगेटिव टर्मिनल जो है इसके निगेटिव एंड से जुड़ेगा, एन टाइप मटेरियल से निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस में ये हो जाता है, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब यहाँ पे बेटा काम ये कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है वो देखो। सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इसमें, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक मिनट के लिए मैं ये हटाता हूँ, ये साइन हटाता हूँ, तो यहाँ पे जो पी टाइप मटेरियल है वह बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप मटेरियल बैटरी के निगेटिव एंड से ये कनेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर का जो ये सिरा है यह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नीचे का निगेटिव सिरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो पी टाइप मटेरियल है उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। पी टाइप मटेरियल में क्या पाए जाते हैं, होल्स। मेजॉरिटी चार्ज क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं। और एन टाइप मटेरियल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। अब होगा क्या बेटा, जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे जो है निगेटिव चार्ज आ गया। अब इसमें क्या होने वाला है वो देखो, यहाँ पे कुछ उल्टा होगा, यहाँ पे कुछ उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, ध्यान दो। यहाँ से ये वाला क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, अगर होल है तो होल भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे, इसमें तब तक कंडक्शन नहीं होगा जब तक ये डिप्लेशन लेयर खत्म नहीं हो जाती है। ये जो है डिप्लेशन लेयर जब तक ओवर नहीं हो जाती है तब तक क्या होगा, इसमें कंडक्शन नहीं होगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ये पॉजिटिव टर्न में हमने वोल्टेज को अप्लाई किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस होल को क्या करेगा,
होल को इस तरह से रिपेल करेगा, होल को रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है बेटा। ये होल को रिपेल करेगा तो ये नीचे आएंगे, और नीचे से निगेटिव जो टर्मिनल है या इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा तो ये ऊपर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा हो क्या रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जब बॉन्ड ब्रेक कराना रहता है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे, यहाँ तो इन दोनों को एक साथ मिलाया जा रहा है, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन इन दोनों को हम एक साथ मिला रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ रिपल्सन लग रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ नीचे लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिप्लेशन लेयर इसकी वजह से क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर और होल नीचे आ रहे हैं। जब बॉन्ड को ब्रेक करना रहता है तो हमें एनर्जी उसमें देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन और होल जब आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हमें क्या होती है, यहाँ पे लाइट के रूप में ये एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, लाइट के रूप में ये एनर्जी यहाँ से हमें मिलती है। आया बेटा, इसका फंक्शन समझ में आया क्या, इसका फंक्शन समझ में आया क्या? हाँ बेटा बोलो। आ गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में कुछ चीजें ऐसी कि बनाया कैसे जाता है, तो इसमें जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इसका जो फॉर्मेशन है उसमें गैलियम आर्सेनाइड की हेल्प से बनाया जाता है, मतलब इनको मिलाकर बनाया जाता है, या तो गैलियम फास्फेट से बनाया जाता है, या तो गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट, इनकी हेल्प से बनाया जाता है। इन तीनों की हेल्प से ये चीजें बनाई जाती है। लाइट इमिटिंग डायोड, क्या रीजन है कि यही चीज ली जाती है, तो देखो बेटा इसके लिए रीजन ये है कि जब इनको हम यूज करते हैं तो इनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। लगभग इसकी जो एनर्जी गैप होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मतलब है, तो जो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह लाइट की एनर्जी के बराबर है, लाइट की एनर्जी के बराबर। और लाइट कौन सी है, कौन सी वेव है, तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से जो दिखाई देने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सिर्फ लाइट है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से जो हम लोग बनाते हैं तो इनसे जो एनर्जी गैप मिलती है वो लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल मिलती है, और ये जो रेंज है वह लाइट का है, इसीलिए लाइट हमें दिखाई देती है। समझ में आ गया बताइए? आपसे पूछा जाए कि क्या रीजन है कि इन मटेरियल का ही यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे कि इन मटेरियल का जो एनर्जी गैप होता है वह 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, जो लाइट के एनर्जी के बराबर होता है। मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके से लाइट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो क्या होते हैं, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होते हैं, जैसे मान लो कि एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, या बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ लाइट दिखाई देती है। तो इनकी वजह से और इनकी हेल्प से जो डायोड हम लोग बना रहे हैं वो उसमें जो एनर्जी गैप होती है इसके बराबर होती है, और यह लाइट के एनर्जी गैप के बराबर होती है, इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इनकी जो रेंज है, अगर रेंज की हम बात करेंगे तो रेंज जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है बेटा, लास्ट वाला एग्जांपल क्या नहीं, लास्ट वाला ये सर एग्जांपल लास्ट वाला, ये गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट। ओके सर। तो ये था बेटा अपना लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर है?
ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक और बचा हुआ है